प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर सारे लोगों को यीशु जय यीशु। तो आज हम वचन सुनेंगे संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य हम 3 से पढ़ेंगे। प्रेम के बारे में। प्रेम की जरूरत है कि नहीं? प्रेम की जरूरत है कि नहीं? सबके परिवार में प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम नहीं रहेगा तो रिश्ता कुछ नहीं है। न तो रिश्ता रहेगा, न तो देश चलेगा, न तो परिवार चलेगा। तो प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम के बारे में सुनेंगे। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 3 में हम पढ़ते हैं। संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। यदि आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो प्रेम कैसा होगा? पति यदि पत्नी की आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो प्रेम कैसा? बेटा कौन कि यदि पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया तो प्रेम कहाँ, है ना? प्रेम से रिश्ता चल रहा है। तो आज हम सबों को प्रेम के रिश्ते के बारे में हम सुनेंगे। संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना यही ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। देख लो, जिससे प्यार करते हैं उसकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। अगर जीवन में कुछ पाना है तो उनकी आज्ञा का पालन करना है। जीवन में हमें परमेश्वर से पाना है तो हमें उनके वचन का पालन करना है और मिलेगी। हालेलुया। ये ईश्वर का प्रेम है। हालेलुया। संत यूहन्ना अध्याय हम 14 वाक्य हम 21 में पढ़ते हैं सुसमाचार में। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। देख लो, ये प्रभु यीशु का कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है। हालेलुया। जानते हैं, जो परमेश्वर के प्यार करता है परमेश्वर उन्हें क्या देता है? जो परमेश्वर के वचन का पालन करता है परमेश्वर उन्हें क्या दे देता है? उन्हें पूरा अधिकार दे देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, उन्हें सब पर अधिकार मिल गया। हालेलुया। इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, आज्ञाओं के पालन में लगे रहो, आज्ञा के पालन करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और मैं भी उसे भी प्यार करूंगा, मैं भी उसको प्यार करूंगा। हालेलुया। जब इतना प्यार करता है, इतना प्यार करने का मतलब जिसे हम इतना प्यार करते हैं उनके लिए अपने प्राण को अर्पित करते हैं। हालेलुया। अब प्राण देने के अलावा बताओ और कुछ बड़ा बचा है? प्रभु यीशु ने हम सबों को इतना प्यार किया कि अपने प्राण को क्रूस पर गंवा दिया। वो हमें इतना प्यार किया कि उन्हें क्रूस पर मरना पड़ा। हालेलुया। अब बताओ, इससे बड़ा और क्या चीज है परमेश्वर हमें नहीं दे पाएगा? हालेलुया। हमारे लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, अपने पुत्र यीशु को दे दिया। इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने पुत्र यीशु को दे दिया। बताओ अब क्या चाहिए? हालेलुया। जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूंगा। हालेलुया। तो प्यार की मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब क्या है? प्यार करने का मतलब यही है कि हमें उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। हालेलुया। प्यार का अर्थ है कि हमें उनकी आज्ञा का पालन करना होगा।
आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो प्यार का कोई मतलब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे अध्याय 15 वाक्य 10 में। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में मजबूत बने रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और मैं भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम के बारे में हमें बताने आए हैं। वो प्रेम का संदेश संसार में लेकर आए हैं। उनके प्रेम को हमें अपनाना है। जो व्यक्ति प्रभु से इतना प्रेम करता है वही व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। जब इतना प्रेम करते हैं मेरे भाई मेरे बहनों तो उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। जब इतना लगाव है आपसे, उनका इतना प्रेम है उनका आपसे, तो उनके वचन का पालन क्यों नहीं करते हैं? हालेलुया। पालन करिएगा। प्रेम जब इतना गहरा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम हमारा है, इतना गहरा हमारा उनसे प्रेम हो चुका है, देख लो हमें उनकी आज्ञा का पालन भी करना पड़ेगा। हालेलुया। अपने जीवन में सुख और शांति चैन पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अगर पाना चाहते हैं तो उनके वचन का पालन करिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा के पालन करने वाले व्यक्ति के किसी चीज की कमियां नहीं होती है। उनका घर भरा पूरा रहता है, वो आनंदित हमेशा खुशी रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से हमें क्या करना है? हमें उनके वचन का पालन करना है। हालेलुया। यदि पालन हम नहीं करेंगे, उनके वचन सुनेंगे, पालन नहीं करते हैं, खाली प्रेम करते हैं, उनके वचन का पालन नहीं करते हैं, सिर्फ उनसे प्रेम करते हैं, यही प्यार का मतलब क्या है? ये स्वार्थ का प्यार है। हालेलुया। ये स्वार्थ भाव की प्यार है ना, ये प्यार नहीं। हमें उनके आज्ञा का पालन करना है। पहला कुरिन्थी अध्याय 13 पद संख्या 13 में हमें पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं, अभी तो विश्वास, भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हुए हैं। हालेलुया। हम लोगों में, आप लोगों में। हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं अभी तो विश्वास और भरोसा और प्रेम ये तीनों बने हैं। हालेलुया। क्या बना है? हाँ, विश्वास और भरोसा, विश्वास और भरोसा और प्रेम। हमारा विश्वास प्रभु में इतना है, हमारा भरोसा इतना है, हमारा प्रेम गहरा इतना है। हालेलुया। तीनों से हम बने हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। तीनों बने हुए हैं, किंतु उनमें प्रेम ही सबसे बड़ा महान है। हालेलुया। भरोसा और विश्वास और प्रेम, एक विश्वास और एक भरोसा, एक प्रेम। प्रेम जो है तो सबसे महान है। हालेलुया। प्रेम से महान कुछ भी नहीं है, प्रेम सबसे महान है। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, तो हमें इनके प्रेम में बने कब रहेंगे? जब मैं उनके वचन का पालन करूंगा तो उनके प्रेम में मैं बने रहूंगा। हालेलुया। देख लो, विश्वास और भरोसा और प्रेम, प्रेम सबसे महान है, वो सबसे महान है। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उनके प्रेम में बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये भूलना नहीं है, आज वचन जरूर सुनते रहना। हालेलुया। अपने जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हैं, अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं, प्रभु से कुछ पाना चाहते हैं, तो उनके प्रेम में बने रहिए और उनके आज्ञा का पालन भी करिए। हालेलुया। गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या हम 22 में पढ़ेंगे। संत पौलुस कहते हैं, पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। पवित्र आत्मा का फल है
प्रेम। देखो प्रेम वचन में लिखा है, फल है प्रेम। प्रेम आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। जानते हैं प्रेम पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। देखो प्रेम, प्रेम पवित्र आत्मा का फल है प्रेम। आप लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे। हर लोग कहता है हे प्रभु हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भर दे। आज याद रखना, आज की प्रार्थना में, शाम को और सुबह में प्रार्थना यही करना है, हे प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे। हे प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जब आप पर उतरेगा तो आप प्रेम से भर जाएंगे। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरेगा तो आप प्रेम से भर जाएंगे। जानते हैं प्रेम जहां रहेगा, जब प्रेम आएगा तो आपको आनंद मिलेगी, शांति मिलेगी, सहनशीलता मिलेगा, मिलनसारी की भावना होगी, आपस में मेल मिलाप की भावना रहेगी, दयालुता की भावना भी आ जाएगा, दयालुता और ईमानदारी। देख लो सौम्यता और संयम। हालेलुया। कितना फलों से भरेगा। पवित्र आत्मा के फल कितना है। एक पेड़ है पवित्र आत्मा ईश्वर, उनमें फल कितना लग गया, 9 फल लगा। 9 एक कर दो, 9 फल लग गया। एक पेड़ में कितना फल लगा खाने के लिए आपको। पवित्र आत्मा का फल है, एक है प्रेम। देखो प्रेम की जगह जब प्रेम आएगा तो क्या मिलेगा आपको, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता, संयम। ये सब चीज से भर जाएंगे तो बताओ क्या कमी है आपके पास में, है कमी। देख लो जहां प्रेम है वहां आनंद है। जहां प्रेम, जिस परिवार में प्रेम हो परिवार में आनंद है। जिस परिवार में प्रेम हो परिवार में आनंद है। जिस पति पत्नी में प्रेम हो पति पत्नी में आनंद है। जिन जो बाप बेटा में प्रेम भाव बनत हो परिवार में आनंद है। देखो तो हमें प्रेम की आवश्यकता है कि नहीं, प्रेम की आवश्यकता मेरे भाई मेरे बहनों। तो आज से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा आएगा, आपको क्या करना है आपको बता देगा। जब पवित्र आत्मा आपके पास में आएगा तो क्या करना है आपको ना, आपको तुरंत मालूम हो जाएगा, वो बताएगा। पवित्र आत्मा आपको ये प्रेरणा देगा तो ये काम नहीं करना, ये काम करो। पवित्र आत्मा आपको बताएगा जो भी काम करो, अपने दोनों हाथ फैलाओ और घुटना टेको प्रभु के सामने। गौ कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा को भेजिए, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मैं काम करूंगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो न तो आपके पास घमंड रहेगा, न तो गुस्सा रहेगा, न तो बुराई रहेगी, न तो बुरी आदत रहेगी, न तो बुरी इच्छा रहेगा। लालच, प्रलोभन, घमंड सब खत्म हो जाएगा। आप एकदम नम्र विनम्र बन जाएंगे, खुशियों से भर जाएंगे। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि नहीं। सारे लोगों को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए आज के शाम में रोज से शुरू कर दो कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। तेरे पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। तेरे पवित्र आत्मा के बिना हम दुर्बल हैं, हम रोगी हैं, हम दुखी हैं, हम घमंडी हैं, हम खूनी कतली अहंकारी हैं। प्रभु ये सब हमें परेशान करके रखा है। अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे प्रभु, ताकि मेरे जीवन में लालच और प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना नहीं आने पाए। प्रभु अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे भर दे। सारे लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने के लिए आज से प्रार्थना करिएगा। सब लोग खुश हो जाएंगे। सारे लोगों को जय यीशु।